कंपेयर योर सेल्फ विद दोज जो कि नहीं आ रहे इसमें अंदर। अब देखें, ये एक और भी मैं इसको कहता हूँ स्पिरिचुअली कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला हैज़ इशू यू द गोल्ड कार्ड। आप सारे गोल्ड कार्ड होल्डर हैं। 5 लाख की आबादी है इस्लामाबाद की। कितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं इस पर? वही 20, 25, 100, 150। तो ये आपके ऊपर ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला ने आपको उठाया कि जाएँ आप जाकर जो है ना इसकी। इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ और पूरा जो है ना जहनी तौर पे जो है ना आपको इससे छोटी छोटी एक्सरसाइज कर देते हैं तो आप माशाल्लाह जो है ना बहुत बेहतर पीछे हो जाएगा। ओके, हम 5 एक्सरसाइजें करते हैं एक दफ़ा। तो उसके बाद ये देखिए, यहाँ ये जो हमारी हथेली है ना, इसके अंदर सारे पावर पॉइंट्स होते हैं, हार्ट की, लीवर की, ये सारे जो है ना इसके अंदर। इसको कभी हमने छेड़ा भी नहीं है, तो इसको कभी कभी एक्टिवेट करो, उसको एक्टिवेट करो ताकि सारी बॉडी की जो है ना पावर पॉइंट्स हो। तो इसको एक्टिवेट करने का तरीका, ये उंगलियां पीछे रहेंगी, उंगलियां नहीं लगेंगी। इसको क्लैप आपने करना है, थोड़ा ढीला हाथ करके 1 2 3 एक साथ मेरे साथ मिलके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब देखें, फील हो रहा है, रेड हो गया कुछ ये एक्टिवेट हो गए। अब देखें, अब जो मज़ेदार चीज़ आपको बताऊंगा ना, आपने दोनों हाथों को साथ बिल्कुल टच करना है, मामूली सा, और आपको फील होगा कि इधर से कुछ वेव्स निकल के इधर आ रही हैं और इधर से कुछ वेव निकल के ये आपकी जो है ना हारमोनी जो है ना वो पूरी बॉडी की वो कर रही है। ये इस तरह आपने करना है। उसके बाद आंखें बंद करके पुरसुकून तमाम परेशानियां, गम सारे इस पार्क से बाहर और अपने अंदर झांकना है कि मेरा सांस कैसे आ रहा है, मेरी बॉडी जो है ना वो क्या रिस्पॉन्ड कर रही है। ये तो 1 मिनट के लिए आपने इसको हम मेडिटेशन कहते हैं। ओके, स्टार्ट जी, फॉर 60 सेकेंड। Five, 4, 3, 2, 1। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलनी है और सामने ये जो ग्रीन दरख्त है या ग्रीन घास है ना, पूरी आंखें खोल के फॉर 40 सेकेंड आपने वो सूरज की छांव को रिफ्लेक्ट करके इसके अंदर लेके आना, मुसलसल इसकी तरफ देखना है, किसी भी ग्रीन दरख्त की है। इसका मैं फिनोमेना बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। सिर्फ सुबह आप जो है 5-6 बजे से लेकर 9 बजे तक कर सकते हैं। 9 बजे के बाद फिर बहुत सारी हार्मफुल शुआएं जो है ना सूरज की आती हैं जो कि हमें नुकसान। तो ये जो है ना, ये जब आप 30 सेकंड के लिए लेते हैं ना आंखों के अंदर, तो ये हमारे ब्रेन के अंदर जाके एक ख़ास मैकेनिज़्म को ट्रिगर करता है। एक ख़ास मैकेनिज़्म, सुने दीजिए गौर से ज़रा सुनेंगे। तो ये शुआएं हमारे जहन में जाके एक ख़ास मैकेनिज़्म को ट्रिगर करते हैं, वहाँ से एक लिक्विड पैदा होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर अगले 8 घंटे उसको हमारे जिस्म को खूबसूरत रखता है, हमारे हेड को खुशी अच्छा माशाल्लाह कैसे तो उसको जो है ना ये सब साइड ऑल इन ऑल माशाल्लाह 1 मिनट लगाया ना आपने, सिर्फ 1 मिनट से आपको 8 घंटे के फायदे मिले, आपको खुशी मिली, आपकी बॉडी के अंदर ऐसी एक बॉडी डेवलप हुई जो कि किसी पेन को जो है ना रिमूव करेगी। तो बहुत, इट इज जस्ट डूइंग नथिंग फॉर 60 सेकेंड, बहुत अमेजिंग है ये। ओके, उसके बाद भाई एक और जो मज़ेदार बात बता दूँ, हम जो लेते हैं ना सांस, मैं उसको आमतौर पर कहता हूँ कंजूस सांस लेते हैं। कंजूस की सांस लिया, ऐसे सांस लेते हैं।
कभी डीप तक सांस नहीं लेते हम, डीप तक। होता क्या है कि जब आप कंजूस सांस लेते हैं ना, जितनी चीज़ इस्तेमाल होती है, कुदरत का निज़ाम है, वो रहती है, बाकी वापस ले ली जाती है। तो आखिर वाले जो लंग्स का हिस्सा है ना, वो बंद हो जाता है, क्योंकि हमने इस्तेमाल ही नहीं कर रहे ना उसको, तो इसलिए वो बंद हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लंबा सांस लें उसको खोलने के लिए। अच्छा, फिर जो कोरोना में आपने सुना था ना कि एक बंदा अस्पताल में दाखिल हुआ, दूसरे दिन पता चली 60% 70% लंग्स उसके फेल हो, और 40-50% तो पहले से ही ख़राब थे, वो उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। तो आपने ये देखिए तरीका, सिर्फ 3 सांस लेने हैं आपने, लंबा सांस लेना है आपने, और फिर उसको यहाँ पर सुमोना है पूरी बॉडी के ऊपर, उसको जो ना रोकना है आपने। और जब वो रोकेंगे ना यहाँ सांस, फिर ऑक्सीजन की कमी आपके जिस्म में जहाँ जहाँ है ना, वो उसको फिल करेगी। पानी आता रहे, उसको इस्तेमाल ही ना करो तो क्या फ़ायदा, आप सांस लेते हैं निकाल देना। लेकिन ये जब रोकते हैं ना, आप लंबा सांस लेके ऑक्सीजन भर ली, उसके बाद जहाँ जहाँ कमी है आपके जिस्म में, वो ऑक्सीजन उसको जाके फिल करेगी, और वहाँ जो फासद मादे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे, वो सारे यहाँ आपके जो ना आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है कि उसको होल्ड किया और फिर उसको निकाला लंबे तरीके से, वो सारे जो फासद मादे निकल गए। अब जब सारा कुछ निकल गया तो बाकी क्या आ गया, वैक्यूम रह गया अंदर। अब वैक्यूम को फिर ताज़ा हवा के साथ फिर दोबारा जो ना रिफ्रेश करें, और फिर इसी वही अमल करें, 1 मिनट के लिए रोकें, जहाँ जहाँ कमी है वो पूरा करें, और उसके बाद फिर उसको निकालें। और 3 दफ़ा जब करेंगे तो आपके देखेंगे बॉडी पूरी ऑक्सीजन से फिल हो जाएगी, और अंदर जो फासद मादे हैं वो सारे गायब हो जाएंगे, आप अपने आप को फ्रेश महसूस करें। चलें जी, मेरे साथ 3 दफ़ा, इनहेल, होल्ड और देन एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, तो फिर एक्सहेल, थर्ड टाइम, देखिए फ्रेश महसूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन पूरे जब बॉडी में हम आ रहे हैं। अब जो एक अमेजिंग एक्सरसाइज कर देंगे वो बहुत ही अमेजिंग है, इसका नाम है कपाल भाती। कपाल कहते हैं खोपड़ी को, और भाती कहते हैं खूबसूरती को। इससे आपका चेहरा खूबसूरत होगा, ग्लो करेगा आपका चेहरा, जो है ना, आप सांस लेते हैं, बार बार सांस लेना छोड़ना, तो ये इससे आपका चेहरा खूबसूरत होगा। लेकिन इससे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो आपके पेट के अंदर जितने मेरी मादे हैं ना फासद, वो ख़त्म होंगे, और आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम, वो कहते हैं जितना मर्जी आप खाएं, कहते हैं जी वो ये पराठे ना खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ, मोटे, नॉट एट ऑल। आपका मेटाबॉलिज्म निज़ाम इन्हिज़ाम सही है ना, तो फिर जो भी खाएंगे आप हजम करेगा सारा। उसके लिए बेहतरीन ये एक्सरसाइज है। आपने करना क्या है, यहाँ बॉडी के अंदर मसाना होता है, उस मसाने से उठा के ये डायफ्राम तक आपने उसको मूव करना। ये देखें ज़रा मेरे पेट की मूवमेंट, और उसका एक तरीका है, अगर आप ये सांस बाहर नहीं निकालेंगे तो ये नहीं मूव कर सकते। आप इसको पकड़े करें ज़रा, मूव नहीं होगा, इसको छोड़ दें, ये सांस बाहर निकालेंगे तो ये खुद बहुत मूव होगा, ये ऊपर नीचे 60 टाइम आपने मूव करना है। ओके, स्टार्ट विथ मी। स्टॉप। देखिए 60 दफ़ा आपने मूव किया, 60 दफ़ा किसी आदमी को पूरे आंते वाते सब कुछ है ना, उनको जो 60 दफ़ा हिलाएंगे कोई रुकावट रह जाएगी, कहते हैं जी कब्ज़ हो गई है। इसको 60 दफ़ा जो आप करेंगे कोई कब्ज़ कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो गया, बेहतरीन आपका।
3 दफ़ा करेंगे तो आप देखेंगे ये इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको आज जाके। उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा फिर यही करेंगे। पेट की मूवमेंट के ऊपर आपने फोकस करना है। ये देखें ज़रा पेट जो है अपने अपने पेट की मूवमेंट के ऊपर। जी पानी पड़े गिलास पड़े हुए हैं। नॉर्मल बड़ी अमेजिंग एक्सरसाइज है। इसलिए कभी कभी जो है ना आप गाड़ी ड्राइव करते हैं नींद आनी शुरू हो जाती है। किसी एक्सीडेंट से बचने के लिए गाड़ी को पार्क कर दें, खड़े कर दें और नीचे जो उतर के ना ये सांस लेना शुरू कर दें। नींद आती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो आप जो है ना सिर्फ 2 मिनट जो है ना सांस लेंगे, ऑक्सीजन फिल हो जाएगी, आप हशाश बशाश अगले जो है ना 60 किलोमीटर तक आप चला सकेंगे। रात को सोते हैं आप, एक तो खाने के बाद भाई कम से कम 1.5 घंटा का वक्फा दें खाने के बाद जो है उस, ताकि वो हजम हो जाए। वैसे ही खाना खाया, आखिरी लुकमा मुंह में और लेट गया, वो जो है ना अंदर गैसेस पैदा होती हैं। ये फिर रात को क्या होता है, अचानक जो है ना आपको बड़े डरावने से ख्वाब नज़र आ रहे हैं, अजीब व गरीब शक्लें नज़र आ रही हैं, उठ के बैठ गए, तो भाई वो भी ऑक्सीजन की कमी है। बाहर उठ के कहीं सामने चले जाएं, बाहर जो है ना निकल जाएं थोड़ा ताज़ा हवा में, यही सांस ले लें आप 1 मिनट के लिए। वापस आएंगे ना वो डरावने जिन भूत जो थे ना वो परियों में तब्दील हो जाएंगे। फिर जो सोएंगे ना बड़ी खूबसूरत किस्म की आपको जो है ना नींद आएगी, बड़ी अच्छी किस्म। बड़ा आसान टुक्का है, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप खड़े हो जाएं, ताज़ा सांस लें, तो सारा ख्वाब का सिनेरियो चेंज हो जाए। ओके, अब आपने यही करना है सिंगल नाक। एक नाक को बंद करना है आपने राइट साइड को, और लेफ्ट साइड से आपने यही 60 दफ़ा जो है ना आपने सांस लेना है। इसी तरह पेट की मूवमेंट के ऊपर स्टार्ट। नॉर्मल लंबा सांस लें। अब देखें आपने सांस लिया ना, इस तरफ का नाक बंद किया, इधर से लिया, आपको ये इस तरफ वाली बॉडी बड़ी फ्रेश नज़र आ रही होगी। इस तरफ दो फर्क नज़र आ रहा है ना, ये थोड़ी सी हैवी नज़र है और ये बड़ी लाइट होगी। ओके, इसको भी लाइट कर दें। दूसरी तरफ को बंद करें, लेफ्ट साइड को बंद करें। और अच्छा, इस तरह की एक्सरसाइजेज में ज़्यादा यकसुई के लिए, ज़्यादा फायदे के लिए आंखें मैं कहता हूँ बंद कर लें, ताकि इर्द गिर्द से नहीं आप देखें कि अब सांस कैसे आ रहा है जा रहा है, आंखें बंद करके। ओके, स्टार्ट। 60, लंबा सांस। देखिए जी, 60 दफ़ा हमने 4 दफ़ा ये किया। 60 ज़रब 4 कितना हो गया? 240। 240 दफ़ा आपने इसको हिलाया। कोई ब्लॉक के रह गया होगा जब 240 दफ़ा आपने इसको हिलाएंगे, सारा स्ट्रीम लाइन हो जाएगा माशाल्लाह। आप जाके देखेंगे। ओके, अब एक और, पाकिस्तान में हर तीसरा चौथा आदमी जो ना ब्लड प्रेशर में मुब्तला है, हर चौथे शुगर है, ये ब्लड प्रेशर है। एक बड़ी अमेजिंग एक्सरसाइज है, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, उसको मैं प्रूव भी करूँगा कि इसका फ़ायदा क्या है। आपने ये बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, ओके, ये उंगली फर्स्ट, ये अंगूठे के इस जगह पर रख दें, ये लेफ्ट हैंड,
ये इसको इस तरह प्रेस कर देना। आपके पास एक अंगूठा बच गया और ये छोटी उंगली बच गई। इन दोनों को ऐसे नाक के दोनों तरफ रख दें, एक तरफ अंगूठा, दूसरी तरफ जो है ना। अब आपने लेफ्ट साइड से सांस लेना है, राइट से निकाल देना। लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से निकाल देना है, लेकिन ये उंगली इधर ही रहेगी। तो इस तरह कम से कम 1 मिनट तक आपने ये करना है। लेफ्ट से सांस लें, इस एक्सरसाइज का नाम है चंद्रवती। चांद की जो है ना, चांद ठंडक का जो है ना एहसास दिलाता है चांद। तो ये इससे जब हम लेफ़्ट से सांस लेते हैं, राइट से निकालते हैं, तो हमारे जिस्म में कूलिंग इफेक्ट होता है। और ब्लड प्रेशर ये आप रेगुलर करेंगे तो 10 डिग्री आपका ब्लड प्रेशर कुछ दिन के अंदर कम हो जाएगा। बड़ी आसान एक्सरसाइज है ये। तो ये जो है ना चंद्रवती एक्सरसाइज, ये आपने देखा होगा, ये रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा जानवर कौन सा पाया जाता है? ऊँट पाया जाता है। ऊँट की एक नकेल डाली होती है, देखा ना उसके नाक के अंदर नकेल है, वो नकेल हमेशा इस तरफ डाली होती है, ये राइट साइड में, ताकि लेफ़्ट से सांस ले, इधर से निकाले तो वो कूलिंग रहती है। वरना तो वो सारा साल जो है ना लेके उसका ब्लड प्रेशर तो 400 से ऊपर चला जाए, तो वो कूलिंग रखने के लिए। थर के अंदर बड़ी गर्मी होती है, थर की ख़वातीन ने एक बड़ा सारा लौंग पहना होता है, मोटा सा, वो भी इसी तरह पहना होता है कि इधर से सांस आए और इधर से, और ऑटोमेटिकली कूलिंग इफेक्ट करेगी। तो ये बड़ी अमेजिंग एक्सरसाइज है। ओके, अब एक और एक्सरसाइज है, इसको हम कहते हैं ब्यूटी थेरापी, लेकिन इसके फ़ायदे बेइंतहा हैं। देखिए करना क्या है, आपने सिंपल ये उंगलियों को मिला लेना, और ये आपका अंगूठा बाकी रह गया ना, अंगूठे को नाक को बंद कर लेना अंगूठे से। ये अच्छा एक दफ़ा देख लें पहले, फिर मुंह ऊपर करके तोते की चोंच की तरह बना करना, लंबा सांस लेके वापस यहाँ लगा के सारा सांस गालों के अंदर रोक लेना है, नाक भी बंद, मुंह भी। एक दफ़ा देखें आप, इस तरह आपने करके 1 मिनट के लिए सांस को रोकना है, अच्छी तरह फुला के। अब वो क्या करता है, जो सांस फूला होता है ना, तो वो एक तो कानों के अंदर जो कभी कभी ब्लॉकेज होता है उसको खोलता है, दूसरा साइनेसिस, नज़ला ज़ुकाम हर तीसरे दिन होता है, वो उसको नालियों को जो ना खोलता है, और तीसरा सबसे अमेजिंग जो मैंने कहा ना कि आखिर में ये जो फेफड़े जो है ना वो बंद हो जाते हैं जब सांस थोड़ा लेते हैं, तो वो भी इसको जो है ना उसको भी खोलता है। तो ये 3 ब्यूटी थेरापी इसको कहते हैं। आ जाइए मेरे साथ 2 राउंड करेंगे। ऊपर मुंह करके प्रेशर से रिलीज करते हैं, और साथ जिसने मेरे साथ धोखा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि आपकी लंग्स और ये बिल्कुल फिट है। ओके, अब एक है साउंड थेरापी, ये भी एक बड़ी अमेजिंग एक्सरसाइज है। ये 3 उंगलियां अंगूठों के ऊपर रखनी है आपने, और चौथी उंगली से ऊपर से लॉक कर देना है, और ये दोनों अंगूठों से कानों को बंद कर देना है। लंबा सांस लेके नाक के अंदर से भंवरे की तरह आवाज़ निकालनी। जरा एक दफ़ा देख लें पहले। जी इस तरीके से आपने करना है। ये एक ऐसा जो है ना मैकेनिज़्म डेवलप करता है जो कि इस तरह का एक एसिड बनाता है हमारे बॉडी में, जो कि बंद शरेयानों को खोलता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे जिस्म में प्रोड्यूस करके खुशी का एहसास दिलाता है। तो ये बड़ी अमेजिंग एक्सरसाइज है ये भी जो है ना। तो ये कम से कम 2 दफ़ा हम लोग करते हैं सुबह यहाँ पर, एक दफ़ा फिर, क्योंकि इससे वाइब्रेशन पैदा होती है, वाइब्रेशन से वो एसिड डेवलप होता है। आ जाइए, नहीं सॉरी, ये आँखों वाला।
दो फिर। आवाज़ आनी चाहिए। ओके, इसके साथ एक अमेजिंग फिनोमेना है जो कि आपके माशाल्लाह नौजवान हैं, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं ना तो 4-5 हज़ार रुपये लेते हैं। यही काम जो मैं आपको मुफ्त बता रहा हूँ ना, वो कुर्सी पे बिठा देती है खातून और पीछे से जो ना ये काम करती है, आंखों को दबाती है, ये करती है, वो सारे तरीके मैं बताता हूँ। आप घर में बैठे हुए अपने टेबल पे कुर्सी पे बैठ के खुद कर सकते हैं। देखें जी, करना क्या है, आप हाथों को रब करें अच्छी तरह रगड़ें जब हीट पैदा हो। देखें हीट, मैं फिजिक्स का टीचर भी था, तो कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। ये जो हीट है ना, जब इसको आप चेहरे पे लगाते हैं एकदम ये कन्वर्ट हो जाती है ग्लो, चेहरे की खूबसूरती में। ये फील करें ज़रा इसको। ये हीट एनर्जी चेहरे को ग्लो करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। ओके, ये आपने करा, हल्का हल्का चेहरे को ज़रा टैपिंग करें, ये हल्की हल्की, ये आँखों पे, कानों पे, गर्दन पे, सर के ऊपर और इस तरह वापस चेहरे के, उसको जो ना जगा रही है चेहरे के। ओके, उसके बाद क्या करना है आपने, ये आंखों के नीचे, एज के साथ साथ आंखों के नीचे सब हल्के पड़ जाते हैं, काले हल्के हो जाते हैं, वो ये ढलक जाती है। तो उसके लिए बड़ी आसान तरीका है, ये उंगलियां लेके, 2 उंगलियां, और ये अंदर से बाहर की तरफ जैसे इस्त्री करते हैं ना, इस तरह मसाज करें। ये अंदर से, वो खातून आपके पीछे कुर्सी के पीछे खड़ी होती है और वो यही कर रही होती है, उसको पैसे मिल रहे होते हैं 4000 रुपये। आप मुफ्त में ये करें, ये अंदर से बाहर। थोड़ा सा आजकल के दिनों में मॉइस्चरिंग क्रीम या कोई वैसलीन लगा लिया करें ताकि ये हाथ थोड़ा ड्राई ना हो। ये अंदर से बाहर की तरफ, ये कुछ दिन करेंगे, आपने देखेंगे ये हल्के बिल्कुल ख़त्म हो गया, सफ़ेद माशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद एक और, ये आंखों के ऊपर जो ब्लैक है, ये सबसे ज़्यादा हम मेल लोग सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं इसको। कभी जब मुंह धोते हैं ना तब भी नहीं इनको धोते, और ये आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ ब्लैक हो जाते हैं। जैसे हम ओल्ड एज के लोग होंगे ना, आप तो माशाल्लाह अभी तक यंग हैं या, तो ये ब्लैक हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो फ़ोटो में बहुत ही बुरा आता है वो फोटो। तो इसको कभी फ्रेश करने के लिए आपने ये करना है अंगूठे से, ये अंगूठा रख के ना, तो इनको अंदर से बाहर की तरफ, ये जो डेड सेल होते हैं ना वो दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं। ये उनको एक्टिवेट करने का तरीका है, ये अंदर से बाहर की तरफ। ये थोड़ी देर भी करेंगे। अब और सबसे बड़ा एक मज़े की बात था, जब थोड़े से एज बुरा हो जाता है ना, चेहरा ढलक जाता है, नीचे ढलक जाता है ना, तो क्या होता है कि जब सेल हमारे जो है ना इसके डेड हो जाते हैं ना, तो वो ग्रेविटी की फोर्स होती है ना, क्या होती है, ज़मीन की तरफ जब फेंकती है, तो जब वो डेड हो जाएंगे तो वो ज़मीन की तरफ जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, तो फिर ऐसा ऐसा ढलकना शुरू हो जाएंगे, चेहरा जो है ना लंबा हो जाएगा ढलक पर। उसको ख़त्म करने के लिए जो डेड सेल है ना, वो दोबारा जो है ना एक्टिवेट हो सकते हैं। बड़ा आसान तरीका, देखें, ये उठाएं इनको ऊपर, ये जैसे इस्त्री करते हैं ना, इस तरह आपने गालों को ऊपर उठाना है, ये जो डेड सेल होते हैं दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और मैं शॉर्ट बताऊँ, एक और माथे के ऊपर ऐसा आदमी जिस मतलब आपके सामने मिलने के लिए और माथे के ऊपर 5-6 झुर्रियाँ बनी हुई हैं, क्या समझेंगे कि बड़ा खुशगवार आदमी है, खुश अखलाक आदमी है, तो यार इस मत्थे तो वैसे ही कीड़ियाँ पईयाँ ने उस हैं, उसको ख़त्म करने के लिए वो भी एज के साथ होती है, उसको ख़त्म करने के लिए बड़ी आसान तरीका है। ये माथे, दोनों उंगलियों को माथे के दरम्यान में रखेंगे और इधर से इनको बाहर की तरफ, जैसे इस्त्री कर रहे हैं ना, अंदर से बाहर की तरफ। वो जो खातून ब्यूटी पार्लर चला रही वो भी यही करती है, आपके यहाँ पर रख के इनको जो है ना वो स्मूथ करती है। ये ना हो कि आप लोग जाके ब्यूटी पार्लर खोल लें कि यार आपको सारा कुछ सिखाया हमें। ओके, इनको जितना आप टाइम जिस वक्त फारग बैठे हैं
नमाज पढ़ के बैठे हैं, खाना खा के बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा इनको करते रहे। तो ये बड़ा आसान है, इससे आपका जो है ना माथे और सरवटें जो है ना फटती। एक और बड़ी अमेजिंग जो है, अक्सर आपने सुना है जी वो इसको जो है ना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और ब्रेन हेमरेज हो गया। जी ब्रेन को जितनी भी ब्लड वेसल जाते हैं ना, वो उनका ये रास्ता है यहाँ से जाते हैं। तो इसको आप थोड़ा थोड़ा जो है ना, ये इस तरह पकड़े ना, ये अंगूठे हैं, अंगूठों से गोल गोल घुमाएं, ऐसे गोल गोल घुमाएं, गोल गोल, थोड़ा ऊपर, दरमियान में, नीचे, साइड में, ये इस तरह आप दिन में जो है ना करते रहेंगे रेगुलरली, इंशाल्लाह किसी को ब्रेन हैमरेज नहीं होता, क्योंकि वो क्लॉट बनता ही नहीं, यहाँ पर रुक नहीं सकता तो इसलिए वो ब्रेन हैमरेज नहीं होता। बड़ी आसान एक्सरसाइज है, 4-5 मिनट लगते हैं। तो ये आपने जो है ना ये कर दिया ओके। तो ये इसमें भी छोटी छोटी एक्सरसाइजें हैं, कुछ हेल्प के लिए आप अगर जहाँ आते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम आपके साथ मिलेंगे। उसके बाद जो है ना हम सारे मिल के जो है ना दुआ मांगते हैं। ये सबसे अहम जो है ना वो होता है कि जब भी आप अल्लाह ताला की दुआ आते हैं तो दुआ मांगते हैं। तो चलें आप लोग सब रुचि पढ़ लें और मेरे साथ मिलकर दुआ मांगें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये सब लोग जो है ना सुबह सुबह यहाँ अपने घरों से, अपनी रिहाइश से निकल के यहाँ आए हैं एक ही मकसद, या अल्लाह अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे दे। आमीन।